हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। फोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, फोर्स क्या होती है, उसके टाइप, पुश और पुल के बारे में स्टडी किया है। बाकी कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, उसमें मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब हमने भी किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। You have learnt in class 7th that strong winds during a storm or cyclone can blow away even the rooftops. आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, जैसे कभी स्टॉर्म के साथ या साइक्लोन के तूफान जो आते हैं, वो सब कुछ उड़ा के ले जाते हैं, इवन कि घरों के छत तक उड़ा के ले जाती हैं। ठीक है, तो यू आल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कास्ड बाय द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। तो आपने ये भी पढ़ा है कि जो विंड्स और साइक्लोन्स जो होती हैं, जिसका कारण क्या होता है, जब जो एयर प्रेशर है वो अलग हो जाता है, उसमें डिफरेंस आ जाती है। ठीक है, इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? तो क्या प्रेशर और फोर्स के बीच में कोई रिलेशन है? चलिए पता लगाते हैं। ट्राई टू पुश ए नेल इनटू ए वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। एक नेल लीजिए, कील जिसको आप बोलते हो, उसे आपने एक लकड़ी के ऊपर लगाना है और आप उसको हेड से पुश करोगे। ठीक है, डिड यू सक्सीड? तो क्या आप सफल हो जाओगे? क्या आपका कील अंदर जाएगा? अब ट्राई कीजिए उसी नेल को पुश करने का पॉइंटर एंड की साइड से। पॉइंटर समझ रहे हो, यहाँ से बड़ा शार्प होता है उस साइड से। तो क्या वो कील अंदर जाएगा इस टाइम? ठीक है, हमें पता कि जब हम कील को हेड से पुश करते हैं तो वो अंदर की साइड जाता है कि ठीक है, लेकिन जब हम उसके एंड से पॉइंट, जहाँ से वो पॉइंटेड है वहाँ से करेंगे तो वो अंदर की साइड नहीं जाएगा। ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद ए ब्लंट नाइफ। एक नाइफ ले लीजिए जो शार्प ना हो, ठीक है, उसको काटने की कोशिश कीजिए उससे वेजिटेबल, और उसके बाद शार्प नाइफ से ट्राई कीजिए। तो किससे इजी होगा, ब्लंट नाइफ से कि शार्प नाइफ से? अब सबको पता है शार्प नाइफ से इजीली वेजिटेबल कट हो जाएंगे। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड प्लेज ए रोल इन मेकिंग दिस टास्क ईजियर? तो क्या आपको ये फीलिंग आ रही है कि एरिया जिस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो भी आप टास्क कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको ईजी बनाने के? नेचुरली आपने ब्लंट नाइफ के ऊपर, अगर ब्लंट है साइड, तो उस पर अगर एरिया आप अप्लाई कर, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वो वेजिटेबल ईजिली नहीं काटेगी, जबकि शार्प नाइफ क्या करेगी, ईजिली काट देगी। ये डिपेंड करता है एरिया पे। तो इसीलिए जो फोर्स एक्ट करती है यूनिट एरिया किसका, सरफेस का, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। मीन्स प्रेशर किसके इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर कम होगा, जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किस पे, एरिया पे। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। अभी भी आपने किया कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया जो है वो डिनोमिनेटर में है इस एक्सप्रेशन में, तो जितना एरिया स्मॉल होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा इस पे, सरफेस पे, सेम फोर्स के लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। जो एरिया है पॉइंटेड एंड का, किसका, नेल का, वो बहुत छोटा है किसके कंपेरिजन में, हेड के कंपेरिजन में। किसका, हेड, नेल का। तो सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस ए प्रेशर। तो फोर्स तो सेम ही रहेगी, प्रेशर तो हम वही लगा रहे हैं, फोर्स तो सेम लगा रहे हैं, हाथ से उसको पुश कर रहे हैं हथौड़े से। तो प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। सेम फोर्स रहेगी, तो इसीलिए जब एरिया कम था तो प्रेशर ज़्यादा होगा। पॉइंटेड एंड का जो एरिया था नेल का वो कम था, प्रेशर तो था, सेम था, तो इसलिए पॉइंटेड एंड वाला ईजिली चला जाएगा किसके अंदर, वुडन प्लैंक के अंदर। तो क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों जो शोल्डर बैग्स हमें होते हैं प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स, उनकी जो स्ट्रिप्स होती है वो बड़ी ब्रॉड होती है, चौड़ी होती हैं, क्यों होती हैं, थिन नहीं होती? क्यों नहीं होती? वाई द टूल्स मीट फॉर कटिंग एंड पैचिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस? जो टूल्स हम यूज़ करते हैं कटिंग करने के लिए, जहाँ किसी को प्रेस करने के लिए, उनके एज हमेशा शार्प क्यों होते हैं? जितना, क्योंकि जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। तो बैक के स्ट्रिप में हमने एरिया ज़्यादा रखा होता है, वो चौड़ी इसलिए रखी होती है ताकि प्रेशर कम हो, नहीं तो ज़्यादा प्रेशर किस पे पड़ेगा, शोल्डर पे। ठीक है, तो डू लिक्विड्स एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? तो क्या जो लिक्विड्स और गैसेस हैं क्या वो भी एक्सर्ट करती हैं क्या प्रेशर? डज आल्सो डिपेंड ऑन एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट? क्या ये भी डिपेंड करती हैं उस एरिया पे जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है? चलिए ये भी फाइंड करते हैं हम।
तो इसके लिए हमें ये स्टडी करना पड़ेगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस को, कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं लिक्विड एंड गैसेस। के लिए आपको एक्टिविटी दी गई है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ले लीजिए, जहाँ प्लास्टिक की पाइप ले लीजिए जिसकी लेंथ अबाउट कितनी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर तक, और उसका डायमीटर 5 से लेके 7.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। आल्सो एक पीस ले लीजिए थिन शीट गुड क्वालिटी रबर की, ठीक है, जब बैलून ही बोल सकते हो बढ़िया क्वालिटी का। स्ट्रेच कीजिए रबर की शीट को एक एंड पे, किसके एंड पे, पाइप की। होल्ड द पाइप इन द मिडल, पाइप को मिडल से पकड़िए और उसे वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन में। और अपने किसी फ्रेंड को कहिए कि उसमें पानी डालता जाए वो पाइप में, वो एक एंड से जो ओपन पड़ा है। हो डज द रबर शीट वर्क आउट, जो रबर का बैलून आपने लगाया है या शीट बोल सकते हैं, वर्क आउट का मतलब क्या, वो फूल रहा है। नोट आल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, हर बार आपने इसको भी देखना है और अपने वाटर की कितनी हाइट है पाइप के अंदर वो भी आपने ध्यान में रखनी है। बार बार उसमें पानी और डालते जाइए और ऑब्जर्व करते रहिए कि वो बैलून जो आपने लगाया है वो कितना बल्क होता है, कितना बाहर की साइड आता है। और हाइट भी देखते रहिए किसकी, वाटर की, कहाँ पे, इन द पाइप। तो रिपीट करते जाइए ये ऑब्जर्वेशन बार बार। ये देखिए यहाँ पे आपको ये डायग्राम बताई गई है। ये देखिए पानी डाल डाल के इसकी हाइट यहाँ पे पहुँच गई, और जो आपने रबर शीट जहाँ बैलून लगाया था देखिए वो कितना फूल गया यहाँ पे, ठीक। एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, एक प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए, कोई डिस्कार्ड ख़त्म हो गई तो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल ले सकते हैं जिसकी ज़रूरत ना हो। एक सिलेंड्रिकल गैस ट्यूब ले लीजिए, ग्लास की ट्यूब ले लीजिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ग्लास की ट्यूब, ठीक है, एक फ्यू सेंटीमीटर लंबी हो। कहाँ पे रखनी है, नियर बॉटम, उसकी बॉटल के बॉटम में। फिगर में आपको शो किया गया, मैं भी बताती हूँ। और आपने क्या करना है, स्लाइटली इस ग्लास ट्यूब को एक एंड से हीट करना है और उसके बाद एकदम से उसको इंसर्ट कर देना है, कहाँ पे, बॉटम ऑफ द बॉटल में होल बना देना। क्योंकि जैसे आप गर्म करोगे ग्लास की ट्यूब को और प्लास्टिक की बॉटल हो तो बीच में सीधी चल जाएगी ईजिली, ठीक है। लेकिन ये चीज़ श्योर रखनी है कि जो वाटर है उस जॉइंट से जोर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी लीकेज होगी तो हमने क्या करना, उस लीकेज को सील कर देना, बंद कर देना है मोल्डर बैग से, ठीक है। तो कवर कीजिए माउथ किसका, ग्लास का, ग्लास ट्यूब का माउथ जो है वो कवर कर दीजिए किसके साथ, थिन रबर शीट जो आपने जैसे बैलून के साथ, जैसे आपने एक्टिविटी 11.8 में लगाया है। अब बॉटल जो है उसको हाफ तक फिल कर दीजिए पानी के साथ। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो, यहाँ पे आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, देखिए यहाँ पे ये एक फिगर दिखाई गई है, यही एक ग्लास की ट्यूब जिसको गर्म करके यहाँ पे इंसर्ट किया गया था, ये बैलून लगाया गया है यहाँ पे। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, जो बैलून जहाँ पे लगाया है वो बल्क आउट बाहर की साइड निकल आएगा। जब आप और पानी डालोगे बॉटल में तो बल्क क्या उसका कोई चेंज होगा, नेचुरली चेंज होगा, वो और फूलता जाएगा, क्योंकि पानी का सारा प्रेशर कहाँ पे होता है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो वो वहीं पे आएगा, इस साइड पे प्रेशर जा रहा है। उसके बाद आपको दी गई एक और एक्टिविटी, इसके बाद है नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर नॉट एट द बॉटम। अब यहाँ पे देखिए हमने बॉटम पे नहीं लगाई है रबर की शीट, जो है जो फिक्स किस पे है, ग्लास रॉड पे, वो कहाँ पे लगाई है, साइड पे लगाई है। तो इसका मतलब है कि डज द बल्किंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ से हमें क्या ये पता चल रहा है कि जो रबर की शीट है उस पर क्या हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, ठीक है, प्रेशर आ रहा है तभी वो बल्क आउट हो रहा है। और ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है, साइड्स ऑफ द कंटेनर। क्यों, क्योंकि बॉटम में थोड़ा लगाया हमने रबर को, हमने साइड पे लगाया है। इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए या सिलेंडर कंटेनर ले लीजिए। आपने क्या करना है, यू कैन यूज़ इट, टिन कैन भी यूज़ कर सकते हैं, जब प्लास्टिक की बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसमें 4 होल करने हैं उसके बॉटम में, ठीक है, नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। लेकिन ये श्योर रहिए कि जो होल्स हैं उनकी डिस्टेंस बॉटम से सेम होनी चाहिए। अगर 4 सेंटीमीटर अबोव ले रहे हो बॉटम पे एक होल तो सभी 4 सेंटीमीटर ऊपर ही होने चाहिए। अब वाटर को फिल कीजिए किसके साथ, वाटर के साथ। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, जितने आपने होल किए उन सभी में से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, वाटर निकलना शुरू हो जाएगी इसकी स्टीम। तो अलग अलग स्टीम्स वाटर की आएंगी होल्स में से और वो सेम डिस्टेंस से फॉल करेंगी, कहाँ से, वाटर में से। तो हमें ये इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए यहाँ पे ये फिगर में आपको बताया गया है, ये होल्स दिखा रहे हैं, ये सेम स्ट्रीम से निकल रहे हैं। तो कैन यू से दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्या आप यहाँ से ये कह सकते हो कि जो लिक्विड है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर कहाँ पे, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो क्या जो गैसेस हैं वो भी एक्सर्ट करती हैं प्रेशर,
ठीक है। तो डू दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्या क्या उनका प्रेशर भी उनकी वॉल्स के कंटेनर की वॉल्स पे होता है, ये भी अभी हम फाइंड करेंगे। व्हेन वी इन्फ्लेट ए बैलून, जब हम किसी बैलून को फुलाते हैं तो हम उसका माउथ क्यों क्लोज कर देते हैं, क्या होगा अगर हम उसके माउथ को ओपन ही रहने दें, इन्फ्लेट फुलाने के बाद उसको ओपन ही रहने दें। सपोज कीजिए कि बैलून में अगर होल होते हैं, ठीक है, कैन बी एबल टू इन्फ्लेट, क्या हम उसको उस टाइम पे फुला सकते हैं? होल हो गए तो हवा सारी प्रेशर हवा का बाहर निकल जाएगा, तो वो फूलेगा कैसे? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्यों? कैन वी से दैट एयर एग्जर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो इसका ये क्या मतलब हो रहा है कि एयर का जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में अप्लाई होता है, सभी डायरेक्शन में एयर जाती है। डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज़ ए पंचर, आपको याद होगा कि क्या होता है एयर को जब बाईसाइकिल की ट्यूब में पंचर आ जाए। तो ये सारी जो हमने ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक्टिविटी के थ्रू जहाँ, ये हमें यही सजेस्ट करती हैं कि एयर भी का प्रेशर भी एक्सर्ट कहाँ पे होता है, इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून और ए ट्यूब। इनर वॉल, अंदर वाली वॉल्स जो भी होती हैं उन पे पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही हमें कंक्लूड हुआ है कि गैसेस भी क्या करती हैं, एक्सर्ट करती हैं प्रेशर कहाँ पे, ऑन दी वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। ठीक है, गैसेस का भी प्रेशर कहाँ पे होता है, उनकी वॉल्स पे, कंटेनर की वॉल्स पे। तो ये था हमारा आज का प्रेशर का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।